हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट है जो वो मेरे साथ रखना। थैंक यू सो मच। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। जो भी एजुकेशन नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम वो तो इस जो भी वीडियो है उनको बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि सारा वही कंटेंट है जो एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है और जो कि नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं। हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। साथ में एक्सप्लेन करते चलेंगे चीज़ों को, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। सांख्य दर्शन में क्या था। सांख्य दर्शन में दो मूल तत्व थे, प्रकृति और पुरुष। इससे रिलेटेड वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर सांख्य दर्शन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि इस फिलॉसफी को आप बिल्कुल अच्छे से जान पाएँ, समझ पाएँ। ओके, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक प्रवर्तक कौन थे। किसने प्रतिपादित किया था सांख्य दर्शन को। ऑप्शन ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी बृहस्पति। आई होप कि आपने इसका सही आंसर है जो वो सोच लिया होगा क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। कपिल, महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व वेद साहित्य में निहित दार्शनिक सिद्धांतों पर विवेचन करके सांख्य दर्शन है जो उसका प्रतिपादन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रत्न द्वारा मुक्ति होती है किस धर्म के अनुसार। मीन्स किस धर्म में ये कहा गया है कि 3 रत्न है जो उनको फॉलो करो, ठीक है, उनका अनुसरण करो और वो क्या हो जाएगी, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये किस धर्म में कहा गया है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सांख्य और डी न्याय। तो किस धर्म में कहा गया है। ये कहा गया है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न द्वारा मुक्ति होती है। और इसके 3 रत्न क्या क्या बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। पहला है प्रज्ञा, दूसरा सील और तीसरा समाधि, ठीक है। ये 3 बताए हैं, प्रज्ञा, सील, समाधि। ये त्रिरत्न बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, जिनका अनुसरण करके क्या होता है, बौद्ध धर्म के अनुसार मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो ये 3 रत्न हैं, इनकी प्राप्ति के लिए क्या करना है, अष्टांग मार्ग पर चलना है, उसको फॉलो करना है। जो भी बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता गांधी जी की प्रणाली की नहीं है। यानी कि नीचे जो 4 विशेषता बताई गई हैं, उनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जिसको गांधी जी है जो प्रेफर नहीं करते थे, ठीक है, उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो देखना है।
समाज में रहना तथा अध्यापक के आदर्श के रूप में, क्या ये नहीं है? बी, बुद्धिमत्तापूर्ण उत्पादक शारीरिक कार्य। अब ये देखिए, समाज में रहना तथा अध्यापक आदर्श के रूप में, अध्यापक एक आदर्श होना चाहिए, ठीक है, एक आदर्श के रूप में है जो प्रस्तुत करना चाहिए अध्यापक को। तो गांधी जी इस विचारधारा को तो बिल्कुल मानते थे, ये तो सही है। बी में चलते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण उत्पादक शारीरिक कार्य। अब उन्होंने कहा था कि फिजिकल वर्क है जो उसको है उस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, वो करना चाहिए। इसलिए है क्योंकि बेसिकली क्या है, गांधी जी ने अपनी शिक्षा प्रणाली में किसको महत्व दिया है? 3H को, मीन्स हैंड, हेड और हार्ट, ठीक है। वो हस्तकार्य को महत्व देते थे जिससे कि सामान्य आवश्यकताएं हैं जो भी इंसान की वो पूरी हो जाएं और बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न ना हो, ठीक है। इसलिए मशीनीकरण होने से मनुष्य को काम नहीं मिल पाएगा और बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए वो क्या चाहते थे कि शारीरिक कार्य, फिजिकल वर्क है जो वो करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए? बुद्धिमत्तापूर्ण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी है एजुकेशन नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और पसंद आ रही हैं वीडियो, समझ में आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे फीडबैक मिलती रहे, ओके। और कहीं पे कुछ कमियां रहती हैं तो मैं उनको इम्प्रूव कर सकूं, इसलिए प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ऑप्शन है अहिंसा प्रिय लोग तथा समाज। अब क्या है, जो गांधी जी हैं वो किसमें, हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, वो अहिंसा का पालन करने के लिए कहते थे, और समाज के साथ जो समायोजन बना के रखने में ही विश्वास करते थे, उनकी ऐसी ही विचारधारा थी। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। डी है वो देख लेते हैं, द्रव्य विज्ञान में दक्षता तथा प्रौद्योगिकी। द्रव्य विज्ञान में दक्षता प्रौद्योगिकी, वो टेक्नोलॉजी है जो उसको महत्व नहीं देते थे। वो किसको महत्व देते थे? 3H को, हैंड, हेड और हार्ट, इन तीनों से मिलकर ही जो है काम करना चाहिए। आदमी को कुशलता प्राप्त करनी चाहिए हर एक फील्ड में, ठीक है। उसकी स्किल डेवलपमेंट तभी होगी जब वो 3H का पालन करेगा, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी ऐसी विशेषता नहीं थी जो गांधी जी की शिक्षा प्रणाली की नहीं थी? तो वो कौन सी थी? डी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या दिया है? स्वतंत्रता का सिद्धांत एक मूल अवयव है। तो ये कौन सा जो है, किस के उसमें कहा गया है? आदर्शवाद में कहा गया है, व्यवहारवाद में कहा गया है, यथार्थवाद में कहा गया है, या अस्तित्ववाद में कहा गया है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत है जो वो एक मूल अवयव, स्वतंत्रता के बारे में किसके अंदर है जो वो बात की गई है? कौन सी फिलोसफी के अंदर है बात की गई है? तो स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में बात की गई है अस्तित्ववाद में, ठीक है, क्योंकि मानव अस्तित्व को किसी भी प्रकार का संकट ना हो, इसलिए अस्तित्ववादियों ने किस पर बल दिया है? स्वतंत्रता पर बल दिया है, ठीक है। यह दर्शन है जो अस्तित्ववाद है, जो ये एक ऐसी फिलोसफी है जो मानव अस्तित्व को ईश्वर से ऊपर रखती है, ठीक है, और मानव को इस समस्त पृथ्वी की है जो वो सर्वोत्कृष्ट रचना मानती है अस्तित्ववाद। और इसीलिए स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो अस्तित्ववाद ने ही दिया है। उसी ने कहा है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि उसको किसी प्रकार का संकट न हो, ठीक है।
इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अस्तित्ववाद। नेक्स्ट है, अद्वैत वेदांत को संचित किया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अद्वैत वेदांत को किसने संचित किया था? रामानुज ने, माधव ने, गौडपदा ने या शंकर ने? आई थिंक कि आप इसका सही आंसर जानते होंगे और वो सोच भी लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शंकर ने। जो शंकराचार्य थे, उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया था। इन्होंने अपने द्वारा रचित ग्रंथ सौंदर्य लहरी में इस दर्शन का प्रतिपादन किया था और इसे भारतीय दर्शन की विचारधारा की पराकाष्ठा भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? अद्वैत वेदांत को। और ये किसने प्रतिपादित किया था? शंकर ने। ठीक है, और कौन से ग्रंथ में किया था? सौंदर्य लहरी में। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। देखिए, जो भी वीडियो है आप साथ में उसके नोट्स ज़रूर बनाते चलें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम के टाइम है जो आप उनमें गो थ्रू हो जाएं ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि वीडियो जो वो थोड़ी लंबी हो जाती हैं और बार बार वीडियो भी नहीं देखी जाती, इसलिए नोट्स ज़रूर बनाते रहिए अपने साथ में। और आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो शंकराचार्य है उसने अद्वैत वेदांत को प्रतिपादित किया था अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अस्तित्ववाद विचारक नहीं है? ऐसा विचारक कौन सा है जो अस्तित्ववाद को नहीं मानता? ठीक है, किर्केगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, बर्ट्रैंड रसेल या जॉन पॉल सर्वे? अस्तित्ववाद के कौन कौन से विचारक हैं? किर्केगार्ड है जो, वो भी इसके विचारक थे। ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे भी इसके विचारक हैं, और हिडेगर, कार्ल जस्पर्स, मार्शल, ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल, ये क्या है? यथार्थवादी और तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक माने जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, बर्ट्रैंड रसेल है जो मैंने अभी अभी बताया, ये यथार्थवादी और प्रत्यक्षवादी विचारक माने जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? बर्ट्रैंड रसेल। क्योंकि किर्केगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे और जॉन पॉल सर्वे हैं जो ये क्या हैं? अस्तित्ववाद को मानने वाले हैं, अस्तित्ववाद के प्रमुख विचारक थे। इनमें और दो मैंने बताए हैं, हिडेगर और कार्ल जस्पर्स, और एक मार्शल, ये भी इसके मुख्य विचारक थे अस्तित्ववाद के। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बर्ट्रैंड रसेल है जो वो अस्तित्ववाद विचारक नहीं थे, ये क्या थे? ये यथार्थवादी थे और प्रत्यक्षवादी। नेक्स्ट है, यथार्थ अभी भी बन रहा है, यह किस दर्शन का सिद्धांत है? मीन्स किस फिलॉसफी, किस दर्शन में ये कहा गया है कि यथार्थ अभी भी बन रहा है, यानी कि यथार्थ है जो वो बन ही रहा है? यथार्थवाद का, व्यवहारवाद का, प्रकृतिवाद का या अस्तित्ववाद का? तो ये किसका था? व्यवहारवाद का। ठीक है, क्योंकि व्यवहारवादियों का कथन था यथार्थ अभी भी बन रहा है। व्यवहारवादी जो है वो सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं और किसी यथार्थ सत्य पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि जो सत्य है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग है जो वो चेंज होता रहता है। इसलिए उनके अनुसार यथार्थ है जो वो अभी भी बन रहा है, मीन्स चेंज होता रहता है। सत्य है जो परिवर्तनशील है, कोई भी यथार्थ सत्य नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है प्रवृत्तियों की शिक्षा निम्न में से किसका पृथक योगदान है। जो प्रवृत्तियों की शिक्षा है वो किसका योगदान रहा है, उसमें प्रवृत्तियों की शिक्षा को जो है मतलब किसने महत्व दिया है, किस दर्शन ने, किस फिलोसफी ने प्रवृत्तियों की शिक्षा को महत्व दिया है। ए है व्यवहारिक शिक्षा, बी आदर्शवादी शिक्षा, सी अस्तित्ववादी शिक्षा और डी प्रकृतिवादी शिक्षा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रकृतिवादी शिक्षा। देखिए, प्रकृतिवाद में बालक को किसी के अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करने पर बल नहीं दिया जाता, अपितु क्या कहा जाता है कि स्वयं की रुचि तथा अक्षमता के अनुसार ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। बालक को है जो वो प्रकृति की गोद में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वो करके ही सीख सके। प्रकृति के माध्यम से ही बालक की मूल प्रवृत्तियां हैं जो उनका उदात्तीकरण किया जाना चाहिए। इसलिए प्रकृतिवादी शिक्षा थी जो वो मूल प्रवृत्तियों की शिक्षा को महत्व देती थी। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रकृतिवादी शिक्षा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने कौन से प्रत्यय पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद जो कि महान दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कौन से प्रत्यय पर जोर दिया था? एकीकृत शिक्षा, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, समरसता के लिए शिक्षा और नागरिकता के लिए शिक्षा। उन्होंने किस पर जोर दिया था? कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कौन सी शिक्षा पर जोर दिया था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा का कार्य मनुष्य का निर्माण करना होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा ऐसी हो जो मानव हृदय की कमजोरियों को दूर करे, बुद्धि का विकास करे, महत्व व्यक्ति को साहसी एवं उद्यमशील बनाए, ताकि जो मानव है वो अपनी समृद्धि कर सके भौतिक रूप से और आध्यात्मिकता को भी प्राप्त कर सके। इट मीन्स जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने कौन से प्रत्यय पर जोर दिया? मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो मनुष्य का निर्माण करे। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा थी जो उसके प्रत्यय पर स्वामी विवेकानंद ने जोर दिया। नेक्स्ट है यथार्थवाद के निकटतम भारतीय दर्शन निम्न में से कौन सा है? कौन सा ऐसा भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलोसॉफी है, जो कि यथार्थवाद के बिल्कुल निकट है, यथार्थवाद में विश्वास करती है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, बौद्ध दर्शन या फिर जैन दर्शन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बौद्ध दर्शन। ठीक है, क्योंकि बौद्ध दर्शन में इस सांसारिक जीवन से क्या कहा गया है कि अच्छा करो, अच्छे बने रहो। ठीक है, ये सूत्र किसका है? ये बौद्ध दर्शन का है। ओके, और बौद्ध दर्शन है जो यथार्थ की भांति ही सांसारिक जगत को सत्य मानता है और हर मनुष्य को उनके कर्म के आधार पर निर्वाण की प्राप्ति की बात करता है। इसलिए यथार्थवाद के निकटतम जो भारतीय दर्शन है वो कौन सा दर्शन है? बौद्ध दर्शन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये थे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, और कोई भी आपका डाउट रहता है तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।